हेलो नमस्कार। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही के अंदर अपने एक बयान को लेकर के पूरी सुर्खियां बटोर ली और बयान था कि राजस्थान के अंदर शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के आने वाले समय के अंदर हम एक ही परीक्षा का आयोजन करवाएंगे। और जैसे ही शिक्षा मंत्री का यह बयान आया, राजस्थान के अंदर युवा बेरोजगार, खास करके ऐसे बेरोजगार जो शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके माथे के ऊपर सिकन आ गई कि यार ये क्या हुआ, अब आने वाले समय के अंदर ऐसा क्या होने वाला। अर्थात वो सोच की मुद्रा में आ गए और उन्हें सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि ये क्या हुआ। जी हाँ, इसी मुद्दे के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र चौधरी और स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष टीचिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। जी, आपको पता होगा हाल ही के अंदर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने कहा, और वो कहा ये कि मदन दिलावर ने रखा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा करवाने का प्रस्ताव। और इसको साथ साथ यहां से आता है कि मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मोहर से 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। जी हां, अपने आप में बड़ी खबर थी। उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होंगी उन्हीं की एक ही एग्जाम करवाएंगे और उसी एक एग्जाम के आधार के ऊपर हम राजस्थान के अंदर चाहे थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड हो, उन शिक्षकों का चयन करने वाले हैं। तो क्या है पूरी कहानी, इसको समझते हैं। सबसे पहले इस खबर को छोड़ते हैं, इस खबर से थोड़ा सा आगे बढ़े और यहां से एक चीज समझते हैं। सबसे पहले चीजें देखो, राजस्थान के अंदर यदि हम शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करें, हम राजस्थान की बात करें और राजस्थान के अंदर बात करें किसकी, शिक्षक एग्जाम की बात करें, तो अपने यहाँ पे शिक्षक एग्जाम जो है ये 3 होती है मेरे बच्चों। एक शिक्षक एग्जाम होती है अपने यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड की, एक शिक्षक एग्जाम अपने यहां पर होती है सेकंड ग्रेड की, और एक शिक्षक एग्जाम अपने यहां पर होती है थर्ड ग्रेड की। हम इसकी बात करते हैं, कॉलेज लेक्चर वगैरह की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो अपने यहां पे 3 एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। यहां से देखो, इस फर्स्ट ग्रेड की बात करें, सेकंड ग्रेड की बात करें, इनकी चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग आते हैं थर्ड ग्रेड के ऊपर। राजस्थान के अंदर ये तो थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम है, इस थर्ड ग्रेड की एग्जाम के पैटर्न की चर्चा करते हैं सबसे पहले। और इसके पैटर्न की बात करें तो जब अपने राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार थी तो मेरे बच्चों अपने यहां पर एक ही एग्जाम होती थी, रीट, और इस रीट के आधार पर मेरिट बनती थी और उसी मेरिट के आधार पर शिक्षक बनता था, थर्ड ग्रेड शिक्षक। अर्थात जब राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार थी 2014 से लेकर के 19 तक, तब राजस्थान के अंदर एकमात्र एग्जाम होती थी रीट, और उस रीट के अंदर जो मेरिट बनती थी उसी के आधार पर थर्ड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन होता था। क्लियर है बात। उसके बाद में जब अपने यहां पे राजस्थान के अंदर सरकार आई कांग्रेस की, और इस कांग्रेस की सरकार आने के बाद अपने यहां पर एक एग्जाम तो हुई रीट की, और उसके बाद में अपने यहां पर एक एग्जाम हुई थर्ड ग्रेड की। और इस थर्ड ग्रेड की जो एग्जाम होती थी, इस थर्ड ग्रेड के एग्जाम के आधार पर जो मेरिट बनती थी और इसी मेरिट के आधार पर बनते थे शिक्षक। तो इसका मतलब है यहां पर 2 बातें आपके कॉमन दिखी होंगी आपको, कि जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी तब भी रीट की एग्जाम होती थी, और जब राजस्थान में कांग्रेस की एग्जाम थी तब भी रीट की होती थी। इसका मतलब एक तो पक्की बात है मेरे गुलगुलो यहां से कि राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड के एग्जाम के अंदर रीट जो है ये तो रहने वाली है, ये कंपलसरी पार्ट है। कंपलसरी पार्ट क्यों है इसको समझना। यदि हम देश के अंदर नई शिक्षा नीति की बात करें, जी हां, देश के अंदर जो नई शिक्षा नीति है मेरे बच्चों, इस नई शिक्षा नीति के तहत 2020 के तहत ये कहा गया था कि भैया अपने रीट की एग्जाम तो होगी, और ये अपने राजस्थान के अंदर रीट है, दूसरे स्टेट के अंदर दूसरे नाम से जाने जाते हैं, जैसे केंद्र के अंदर इसको सीटी के नाम से जानते हैं, है ना, मतलब सीटेट के नाम से जानते हैं हम लोग। जैसे सीटी तो बोले सीटेट के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से अपने क्या होगी, रीट यहां पर होगी। इसका मतलब थर्ड ग्रेड की एग्जाम में रीट होगी, ये तो पक्की बात है। पहले रीट होगी, रीट जो है ये एलिमेंट्री एग्जाम है, इसके अंदर स्कोर करने के बाद आप आगे जाओगे और आगे जाने के बाद फिर थर्ड ग्रेड की एग्जाम होगी। इसका मतलब ये मेरे बच्चों ये तो आपको मान लेना कि राजस्थान के अंदर नई थर्ड ग्रेड की वैकेंसी तब ही आएंगी जब उससे पहले आपके रीट की एग्जाम होगी। इसका मतलब ये तो थर्ड ग्रेड के लिए तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि आने वाला अपना जो महीना है जून और जुलाई का, इस जून और जुलाई के महीने के अंदर हो सकता है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा यहां पे रीट की एग्जाम के बारे में घोषणा कर दे। एक तो ये, क्योंकि बिना रीट की एग्जाम के राजस्थान में थर्ड ग्रेड की एग्जाम या थर्ड ग्रेड की भर्ती नहीं हो सकती। ये कंपलसरी पार्ट है। एक तो मेन बिंदु यहां से ये याद रखना है, ये दिस इज ए कंपलसरी पार्ट। इसके बिना तो अपने यहां पे भर्ती होगी नहीं थर्ड ग्रेड की। अब बस इतना हो सकता है, यहां पे सुनना, अब इतना हो सकता है कि इस
अब इतना हो सकता है, जैसे पहले बीजेपी थी रीट के आधार पर मेरिट, तो अब इतना कर सकते हैं कि इस रीट के आधार पर मेरिट बना सकती है। एक तो बदलाव यहां पर हो सकता है। अगली चीज सुनना, उसके बाद इस फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की बात करें, आने वाला जो महीना है जून और जुलाई का, इस जून जुलाई के महीने के अंदर राजस्थान में 6000 पद आने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड के, ये पक्की बात है, 100% कह रहा हूं। और उसके बाद सेकंड ग्रेड की बात करें तो आने वाले इस जून और जुलाई के महीने के अंदर लगभग 8 से 9,000 पद यहां पर आने वाले हैं। अब ये यहां से समझो बेटा, यदि जून और जुलाई के अंदर यदि एग्जाम यहां पर पद आते हैं तो ये जो एग्जाम होगी ये एग्जाम भी 100% अपने ओल्ड पैटर्न के ऊपर ही होगी। ओल्ड पैटर्न का मतलब है जैसे फर्स्ट ग्रेड के अंदर फर्स्ट पेपर होता था, उसके बाद सब्जेक्ट, उसी प्रकार से सेकंड पेपर में अपना जीके का और सेकंड पेपर होता था। यह बात यहां से आती है। तो सर फिर उस शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के उस बयान का यहां पर वैल्यू क्या है, यहां पर उसकी चर्चा क्यों बनी, इसको समझना मेरे बच्चों। उन्होंने कहा, यहां पे शिक्षा मंत्री जी ने कहा, सुनना बात को, यहां पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि भैया आने वाले, कहा कि मेरे पास एक सुझाव आया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सुझाव आया है कि आने वाले समय के अंदर हम सिर्फ एक ही एग्जाम लेंगे और उस एग्जाम की मेरिट के आधार पर ही हम लोग टीचर भर्ती परीक्षा करने वाले हैं। इसका मतलब है अभी तक मदन दिलावर जी ने ये नहीं कहा या शिक्षा मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि भैया आने वाले समय के अंदर, अर्थात नेक्स्ट जो जून जुलाई वाली भर्ती है वो इसी बेस के ऊपर होगी। सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास ऐसे कुछ प्रपोजल आए हैं या मुझे ऐसा कोई सुझाव दिया गया कि सर आने वाले समय के अंदर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको बार बार अलग अलग एग्जाम से, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की एग्जाम अलग अलग हो, इससे मुक्ति दिलाने के लिए क्यों ना हम लोग एक ही एग्जाम करवा दें और उसके आधार पर यहां पे टीचर भर्ती परीक्षा करवा लें। यह बात यहां से आती है। तो अब इसके दो मुद्दे निकाले जा सकते हैं। पहला मुद्दा ये, यदि उन्होंने कहा सुझाव आया है, यदि सुझाव आया है और उसके बाद यदि इसको नियम बनाया जाएगा तो नियम बनाने के लिए पूरी प्रोसेस होगी, पूरी प्रोसेस होने वाली है। पूरी प्रोसेस का मतलब है यदि ऐसा प्रपोजल आया है तो फिर राजस्थान की विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को रखा जाएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा उसको पारित किया जाएगा, मतलब विधेयक आएगा, फिर विधेयक को पारित किया जाएगा। पारित करने के बाद उसके ऊपर नियम बनेगी, कोई कमेटी बनेगी, या हो सकता है पहले कमेटी बना दे कि कैसे होगा, तो पहले कमेटी बनाएगी, पूरा ड्राफ्ट तैयार करेगी, जी ये प्रपोजल होगा, उसके बाद उसके ऊपर विधानसभा में कोई विधेयक आएगा, सरकार के द्वारा उसको अनुमति दी जाएगी, कार्मिक मंत्रालय के पास वो जाएगा, कार्मिक मंत्रालय उसको अनुमति देगी। मतलब ये पूरी प्रोसेस है और ऐसा मान के चले कि लगभग 1 साल आपके इस प्रोसेस के अंदर लग सकता है। सरकार और जल्दी करे तो 6 महीने में कर सकती है, लेकिन मान के चलें कि आने वाला 1 साल तो इस प्रोसेस के अंदर है। मतलब इस बयान का मतलब यह तो हो गया कि यह आने वाले समय के अंदर हो सकता है, ऐसा मे भी नहीं भी हो। यह मेरी निजी राय है, यह मेरा निजी व्यक्तित्व है, क्योंकि सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा। उन्होंने सिर्फ बयान दिया है कि मेरे पास सुझाव है, यह सरकार का आदेश नहीं है। उन्होंने कहा सिर्फ ऐसा सुझाव है, तो यह हमारा ऐसा एक ओपिनियन है कि मे भी ऐसा प्रोसेस हो। तो इसका मतलब है एक तो पक्का हो गया कि भैया आने वाली जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है जून जुलाई, ये पुराने पैटर्न से होंगी, ये आपके लिए मौका है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम है, ये भी पुराने पैटर्न से होंगे, ये भी आपके पास मौका है। और थर्ड ग्रेड की बात करें, यहां पर में भी पैटर्न बदल सकता है। बीजेपी अपने वाले वापस फॉर्मूले पे आ सकती है कि रीट के मेरिट के आधार पर, लेकिन थर्ड ग्रेड की एग्जाम या थर्ड ग्रेड की वैकेंसी तभी आएंगी जब उससे पहले कोई रीट हो, या थर्ड ग्रेड की घोषणा कर दे और एक एग्जाम रीट करवा दे। अब यहां से आता कि सर 1 साल के बाद हो सकता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है क्या? जी हां, 1 साल के बाद 100% पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं ये क्यों कह रहा हूं इसको समझो। मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे बच्चों, अपने देश के अंदर शिक्षा नीति 2020, अपने देश के अंदर शिक्षा नीति 2020 की बात करें और इस 20 के तहत अपने यहां पर एक अनिवार्य या कहें एक कंपल्सरी एग्जाम की बात की गई है। कंपल्सरी एग्जाम की बात की गई है किसके लिए? फर्स्ट ग्रेड के लिए और किसके लिए? सेकंड ग्रेड के लिए। आपको पता होगा, एक इससे पहले भी हमने टीचिंग चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला था कि हाल ही के अंदर नई शिक्षा नीति के तहत जो शिक्षा परिषद है,
है ना, जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है वो और जो सीबीएसई बोर्ड है उनकी एक बैठक होती है और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर अर्थात सीबीएसई जो बोर्ड है वहां पर अब जिस प्रकार से अपने यहां पे थर्ड ग्रेड के लिए रीट होती है उसी प्रकार से वहां पे सीटेट होती है थर्ड ग्रेड के लिए सब जगह कोई ना कोई एग्जाम होती है। अब सीबीएसई के अंदर सेकंड ग्रेड के लिए भी और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी सीटेट का आयोजन किया जाएगा। इसका मतलब है ये तो पक्का हो गया कि आने वाले समय के अंदर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए एक कंपलसरी एग्जाम होगी सीटेट टाइप की, जिसको हम राजस्थान में जो भी नाम दें। ये अलग बात है कि अभी तो जैसे इसको सीबीएसई बोर्ड ने कहा है, ये अलग हो सकता है कि राज्य सरकार के द्वारा इस डिसीजन को डिले किया जा सकता है, नई शिक्षा नीति को डिले कर सकती है, डिनाई नहीं कर सकती। मतलब नई शिक्षा नीति के तहत फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर कंपल्सरी एग्जाम होगा, राज्य सरकार इसको थोड़ा सा डिले कर सकती है, भाई लागू करेंगे बट डिनाई नहीं कर सकती, मतलब लागू तो करना पड़ेगा। और इसी के मुद्दे पर आया कि जब लागू करना पड़ेगा मतलब यहां पर भी आपके रीट टाइप होगा, यहां पर भी आपके रीट टाइप होगा और यहां पर भी रीट टाइप होगा, मतलब लागू तो करना पड़ेगा। इसलिए मदन दिलावर जी ने इस मुद्दे को लेकर के इसके साथ जोड़ा है कि यदि आने वाले समय के अंदर चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इन तीनों स्थानों के ऊपर आपके लिए एक कंपलसरी एग्जाम होगी, ये तो पक्की बात है। तो क्यों ना फिर हम लोग ऐसा एक प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं कि भैया अलग अलग एग्जाम आपको नए देने पड़े और एक एग्जाम हम लेकर के आ जाएं, एक एग्जाम लेकर के आ जाएं जिसके तहत आपका तीनों का चयन यहां पर हो सके। इस बात को लेकर के ऐसा समझा जा सकता है। लेकिन हाँ, आपको आपकी तैयारी अभी जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड आने वाली है इसकी कंटिन्यू करना है। ये पुराने मेथड के ऊपर होंगी, 100% पुराने मेथड पे होंगी। और रीट थर्ड ग्रेड की बात करें, ये जब तक रीट की वैकेंसी नहीं आएंगी या तो रीट नहीं आएगी या थर्ड ग्रेड की वैकेंसी नहीं आएगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अंतिम एग्जाम हो इस पैटर्न के आधार पर, क्योंकि नई शिक्षा नीति के तहत हर एग्जाम से पहले कंपल्सरी एग्जाम की बात की गई है और वहां पर इसका सुलझाने के लिए, इस मुद्दे को और आसान बनाने के लिए हो सकता है अपने राजस्थान के अंदर एक एग्जाम करवाई दी जाए। यही बात यहां से आती है। तो यह था आपका आज का मुद्दा जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। मुझे उम्मीद है बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, शुक्रिया, थैंक यू।